नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मोटवानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। 4 अगस्त एक बहुत ही प्रोमिनेंट दिन रहने वाला है फॉर ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग टू इन्वेस्ट इनटू आईपीओस। 4 अगस्त के दिन 4 प्रोमिनेंट कंपनीज के आईपीओस आपको एप्लीकेशन भरने का मौका दे रहे हैं। 4 अगस्त से लेके 6 अगस्त तक आप इन 4 कंपनीज में अपने आवेदन भर सकते हैं। इसमें से सबसे पहले आती है विंडलेस बायोटेक, फिर आता है देवयानी इंटरनेशनल, फिर आता है एक्सारो टाइल्स एंड लास्ट में आता है कृष्णा डायग्नोस्टिक्स। इन चारों ही कंपनीज के बारे में बात करेंगे। क्या है आईपीओ से रिलेटेड डिटेल्स, कौन कौन सी इनकी फाइनेंशियल यूएसपीज हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप इसके अंदर किसी में भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो। और साथ ही साथ इस वक्त लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम क्या चल रहा है इन सभी स्टॉक्स पे, कौन से ऐसे शेयर्स रहेंगे जहां पे आपकी प्रेफरेंस लिस्टिंग गेन को लेके सबसे ज्यादा हाई रहनी चाहिए, और कौन से ऐसे आईपीओज रहेंगे जिनमें आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ में प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो इस टू द पॉइंट वीडियो में आपको इन चारों के बारे में इन डिटेल में जानने को मिलेगा। सो विदाउट अ फर्दर इडू जस्ट स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले आईपीओ के कंपैरिजन के साथ। तो दोस्तों विंडलेस बायोटेक बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जो कि डोमेस्टिक प्लेयर है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन सीडीएमएस सेगमेंट। क्रॉनिक डिजीजेस जितने भी होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी मेडिकल फॉर्मुलेशंस और मेडिसिन बनाई जाती है वो इस कंपनी के द्वारा की जाती है। देवयानी इंटरनेशनल की अगर हम बात करें दोस्तों तो इंडिया में सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी यम ब्रांड्स की इन्हीं के नाम पे है। यम ब्रांड्स यानी कि आपका पिज्जा हट, आपका केएफसी और साथ ही साथ आपका कोस्टा कैफे, इनके इंडिया लेवल पे ऑलमोस्ट 655 आउटलेट्स अवेलेबल हैं। 155 सिटीज में ये लोग अपनी धाक जमा के बैठे हुए हैं और ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट क्यूएसआर चेन ऑपरेटर है। क्यूएसआर यानी कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स चेन ऑपरेटर्स में से एक है। एक्सारो टाइल्स की अगर हम बात करें दोस्तों तो लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल्स का। व्यापार धीरे धीरे बहुत अच्छे तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। चौथे नंबर पे बात आती है कृष्णा डायग्नोस्टिक्स की। कोविड के दौरान हम सब लोगों ने बहुत अच्छे से देखा कि आपका जो एक प्रेफरेंस रहा है डायग्नोस्टिक सेंटर में वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे वाले केस में कृष्णा डायग्नोस्टिक्स इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डायग्नोस्टिक चेन ऑफ आवर नेशन। जानेंगे इनके आईपीओ के डिटेल्स के बारे में एट लेंथ। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं हम कृष्णा डायग्नोस्टिक्स के साथ। तो दोस्तों इसका जो फेस वैल्यू है जितने पे उतर रहा है वो है ₹5 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से। आईपीओ का प्राइस इन्होंने जो फिक्स किया बैंड वो ₹933 से होते हुए ₹954 पर इक्विटी शेयर के लिए जाता है। 15 शेयर्स रहेंगे मार्केट लॉट में मिनिमम क्वांटिटी के हिसाब से। यहाँ पे जो इशू साइज है वो है 1213 करोड़ रुपीस का। फ्रेश इशू जिसमें से रहेगा 400 करोड़ का और बाकी का ऑफर फॉर सेल। तो यहाँ पे एक चीज अच्छी निकल कर आ रही है कि प्रमोटर्स ने अपना सब कुछ स्टेक सेल नहीं किया है, फ्रेश इशू भी इंड्यूस करना चाह रहे हैं, विच इज डेफिनेटली अ वेलकम स्टेप। मिनिमम लॉट के लिए आपको कितने पैसे चाहिए, तो आपको अपने खाते में 14,310 रुपए रखने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू गो फॉर वन लॉट। यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए जाननी है वो ये कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो पोस्ट इशू लगभग 65% की रह जाएगी। रिटेल कोटा यहाँ पे महज 10% का रह गया है। ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो इनका प्लान है कि कर्नाटका, महाराष्ट्र और 2-3 और सिटीज में इनको नए डायग्नोस्टिक सेंटर्स अपने खोलने हैं, जिसकी वजह से ही ये लोग आईपीओ में मेजरली उतर रहे हैं। रिटेल कोटा कम होने की वजह से आपको यहाँ पे जहमत उठानी पड़ सकती है, किस्मत थोड़ी सी ज्यादा मेहरबान होनी चाहिए, तभी आपको अच्छा खासा एक अलॉटमेंट मिलने की एक्सपेक्टेशन है। अब चलते हैं दोस्तों एक्सारो टाइल्स के साथ। एक्सारो टाइल्स की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो यहां पे जो इनका फेस वैल्यू रखा है वो है ₹10 पर इक्विटी शेयर का। आईपीओ प्राइस ₹118 से ₹120 तक का है। मार्केट लॉट 125 शेयर्स का है। इशू साइज की बात करी जाए तो वो रिलेटिवली कम है, इन सब में सबसे ज्यादा कम इसी का ही है 161 करोड़ का। फ्रेश इशू जिसमें से है 134 करोड़, बाकी का ऑफर फॉर सेल महज 26.86 करोड़। मिनिमम लॉट की रिक्वायरमेंट का अगर अमाउंट में बात की जाए तो आपको पूरे के पूरे 15,000 रुपए ही इस कंपनी पे लगाने पड़ेंगे एक लॉट के लेने के लिए। एक चिंताजनक बात यह है कि यहाँ पे जो पोस्ट इशू प्रमोटर की होल्डिंग हो जाएगी वो महज 42.5% हो जाएगी। तो दिस इज वन सच थिंग विच यू शुड श्योरली कंसिडर व्हाइल इन्वेस्टिंग। रिटेल कोटा
अच्छा है, यहाँ पे आपको अच्छी अलॉटमेंट के चांसेस मिल रहे हैं क्योंकि रिटेल कोटा 40% का है। ऑब्जेक्ट्स की बात करी जाए तो इन लोगों के ऊपर जो भी बोरोविंग्स हैं, सिक्योर्ड एज वेल एज अनसिक्योर्ड, इस पैसे से जो ये आईपीओ से कमाएंगे उससे इनका इशू यही रहने वाला है कि इन लोगों को अपनी बोरोविंग्स को धीरे धीरे रीपेमेंट करके कम करते चले जाना है। इसके बाद आते हैं तीसरे बड़े आईपीओ के बारे में, जो कि है देवयानी इंटरनेशनल। बहुत नाम है, बहुत टाइम से रुके हुए थे, मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक अच्छा मौके पे चौका मारने की स्थिति में है। बिल्कुल कैसे? जोमैटो एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है, आज भी उनके नेगेटिव कैश फ्लोज हैं, आज की डेट में भी प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल जीरो हो रखी, नेगेटिव में है। लेकिन सेबी ने आउटलुक के चलते हुए लोगों को धीरे धीरे अब इन सब एरियाज में भी उतारना स्टार्ट कर दिया है, जहां पे भले आपकी प्रॉफिटेबिलिटी फिलहाल ना हो, लेकिन अगर आने वाले फ्यूचर आउटलुक को चलते हुए देखा जाए तो यहाँ पे इस चीज का देवयानी इंटरनेशनल को भी फायदा। सीधी सीधी बात बोली जाए तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी अभी नेगेटिव में ही है। क्या आपको इसके अंदर जाना चाहिए? तो अब हम इसके अंदर जा सकते हैं, तो अपने दिमाग में दो इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स को रख के। नंबर वन थिंग, जोमैटो का सक्सेस बेशुमार रहा, बहुत कमाल का रहा, जो कि हमने अभी जस्ट कुछ दिनों पहले देखा है। और उसके बाद अगर इसको डायरेक्टली मुझे कंपेयर करना हो तो मैं इसको बर्गर किंग के साथ भी कंपेयर कर सकता हूं। वहां पे भी हमने यही देखा था कि आईपीओ का प्राइस बहुत कम रखा था, लेकिन जब लिस्टिंग हुई तो वो बहुत ही कमाल की हुई थी। यहाँ पे दोस्तों जो इनका फेस वैल्यू रखा गया है वो ₹1 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से, आईपीओ का प्राइस ₹86 से होते हुए ₹90 तक जाता है। मार्केट लॉट 165 शेयर्स का है। इशू की बात करी जाए तो 1838 करोड़ का इशू साइज है। फ्रेश इशू जिसमें से 440 करोड़ का है, बाकी का सारा ऑफर फॉर सेल है 1398 करोड़ का। मिनिमम लॉट का जो अमाउंट आपका रहेगा वो 14,850 रुपए रहेगा। पोस्ट इशू जो प्रमोटर की होल्डिंग रह जाएगी वो 68% रहेगी। लेकिन क्योंकि ये कंपनी अभी भी प्रॉफिट्स में नहीं है, तो यहां पे रिटेल कोटा को एक थ्रेशोल्ड के तहत फिक्स किया गया विच इज 10%। सेबी का मैंडेट है, अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं है तो ऐसे वाले केस में आप रिटेलर्स को सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम जो इंड्यूस कर सकते हैं वो सिर्फ 10% तक ही कर सकते हैं, जो कि इस कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल है। बात करते हैं अपने लास्ट आईपीओ के बारे में दोस्तों, विंडलेस बायोटेक। यहां पे विंडलेस बायोटेक का एक अच्छा जो अनुमान देखा जा रहा है वो एक चीज को रखते हुए कि हमारे देश में जिस तरीके से जो चाल चलन कंजम्पशन का अलग ढंग से होता चला जा रहा है, अब हम धीरे धीरे वेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जहां पे अब हम देवयानी इंटरनेशनल से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे ये चीज KFC, पिज्जा हट, अब ये सारी चीजें मानिए ना या मानिए, हमारे क्रॉनिक डिजीजेस को भी ये धीरे धीरे ये चीज इंड्यूस करती है, क्योंकि इन सब की कंजम्पशन अगर हम जरूरत से ज्यादा लेंगे तो विच इज डेफिनेटली नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। और धीरे धीरे जिस तरीके से बीमारियों का चलता चलन बढ़ता चला जा रहा है, विंडलेस बायोटेक का यहाँ पे वो चीज फेवर में जा सकती है, बिकॉज दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ ऑल दी CDMO सेगमेंट रिलेटेड मेडिसिन। तो यहाँ पे इस चीज का इसको बेनिफिट मिल सकता है। आईपीओ प्राइस की अगर दोस्तों बात करी जाए तो 448 से लेके 460 का यहाँ पे आईपीओ का बैंक प्राइस रखा गया। 30 शेयर्स आपको मिलेंगे। इशू साइज रहेगा 401 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है 165 का, बाकी 236.54 आपका ऑफर फॉर सेल रहेगा। दोस्तों मिनिमम लॉट का जो अमाउंट आपको भरना पड़ेगा यहाँ पे तो वो 13,800 रुपए है। पोस्ट इशू अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करी जाए तो वो काफी डिसेंट है, 65% पे। रिटेल कोटा जो आवेदन आप भर सकते हैं एज अ रिटेलर वो 35% है, विच इज श्योरली बेटर देन देवयानी एंड कृष्णा डायग्नोस्टिक्स। ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करी जाए तो विंडलेस बायोटेक अपनी बहुत अच्छे चरम सीमा पे है, जहां पे इनको बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट की जरूरत है एज फार एज द कैपेसिटी एक्सपेंशन इज कंसर्न। और उसी के लिए इनका ऑब्जेक्ट है कि यहां से जो भी पैसा निकालते हैं इससे ये अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड करेंगे, अपने मेजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो कि इनका देहरादून में अवेलेबल है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन सबके बारे में, यहाँ पे क्या ऐसी फाइनेंशियल यूएसपीज हैं इन चारों ही कंपनीज के बारे में जो कि इन्हें बुलंद बनाती है। सबसे पहले विंडलेस बायोटेक की अगर हम दोस्तों बात करें तो यहाँ पे एक अच्छी चीज है कि यहाँ पे जो इनके रेवेन्यूज है पिछले 3 साल से मोटा मोटा ये एक स्टेबल रेंज में चल रहे हैं। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि यहाँ पे जो इनके प्रॉफिट्स हैं वो धीरे धीरे पिछले 3 साल से कम होते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट कम्स इन देवयानी इंटरनेशनल। बहुत अच्छा है, बहुत कमाल का रेवेन्यू है, नंबर्स हमेशा से बेहतरीन रहते हैं, चाहे बात करी जाए इनकी मेजर यूएसपी जो कि KFC है, जिसका कोई और अच्छा कॉम्पिटिटर इंडिया में एटलीस्ट अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे रेवेन्यू बहुत अच्छे निकाल के लेकर आते हैं। लेकिन
यहाँ पे एक चीज है कि जो भी एमएनसीज हैं जो बाहर से आ रही हैं इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, ये समहाउ अपने बुक्स में, जो कि मेरे को समझ में आता है कि ये लोग अपने बुक्स में ज्यादा प्रॉफिट या फॉर दैट मैटर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ लॉस जरूर दिखा देती हैं। और पिछले 3 साल से यही सिलसिला लगातार चलता चला जा रहा है। तो यहाँ पे हाई ऑन रेवेन्यू है, बट यू नीड टू कंसिडर वन एस्पेक्ट रियली वेल कि यहाँ पे जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर अभी भी प्रश्न चिन्ह बने हुए हैं। इसके बाद दोस्तों अगर बात करी जाए एक्सारो टाइल्स के बारे में, स्टेबल रेवेन्यू है, पिछले 3 साल से लगातार एक प्रोमिनेंट रेंज बाउंड ही रेवेन्यू चल रहा है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि इन्होंने अपने मार्जिन पे काफी अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से ये लोग अपने रॉ मटेरियल्स और बाकी जगहों पे अच्छे से नेगोशिएट कर पा रहे हैं और उसी के चलते इनके प्रॉफिट्स अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन, सो विच इज श्योरली अ गुड थिंग फॉर दिस कंपनी। लास्ट में बात आती है कृष्णा डायग्नोस्टिक्स की स्टोरी। इट्स अ टर्न अराउंड स्टोरी, कंप्लीटली लॉस में थी ये कंपनी पिछले 2 साल तक। 2021 में इन्होंने अपना प्रॉफिट दिखाया और वो प्रॉफिट मैसिव था, मैसिव मतलब कमाल का। एंड वी ऑल नो द रीजंस बिहाइंड इट। कोविड बहुत बड़ा एक रीजन था हमारे देश में। डायग्नोस्टिक्स की अगर बात करी जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे नहीं होते थे जो कि जाएंगे लैब्स में और एमआरआई टेस्ट और बाकी सारी डी डाइमर के टेस्ट और जितने भी कोविड से रिलेटेड टेस्ट थे, ये सारे के सारे अब बहुत ज्यादा मात्रा में करे गए हैं पिछले 1 साल के अंदर अंदर। तो जिसकी वजह से कृष्णा डायग्नोस्टिक्स इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स जिसको उस चीज का बहुत कमाल का फायदा मिला है। रेवेन्यू की अगर बात करी जाए दोस्तों तो FY21 के अंदर अंदर 2.5 गुना रेवेन्यू बढ़ गया इन कंपैरिजन टू FY20। ये हैं इनके फाइनेंशियल यूएसपीज। लास्ट में बात करते हैं अबाउट वन थिंग विच इज कौन सी ऐसी चीजें जिनका आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना है बिफोर यू थिंक ऑफ अप्लाइंग फॉर एनी ऑफ दीज। नंबर 1, विंडलेस बायोटेक के साथ में मार्जिन काफी ज्यादा कम है। अगर ओवरऑल रेवेन्यू को कंपेयर करते हुए जब आप नेट प्रॉफिट्स को आगे रखते हैं देन यू कम टू अ फिगर कि हाँ यहाँ पे जो मार्जिन निकल कर आ रहे हो महज 3 से 3.5% का निकल कर आता है नेट प्रॉफिट का। श्योरली अ कंसर्न। स्टेबल रेवेन्यू है लेकिन प्रॉफिट्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं, कीप दैट इन माइंड। देवयानी इंटरनेशनल की अगर बात करी जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह अभी भी रहे और आने वाले 1, 2, 3 साल भी रह सकता है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में भी ये प्रॉफिटेबिलिटी इतनी अच्छी निकाल कर ना दिखाएं, बिकॉज रीजंस मैंने अभी आपको जस्ट बताया है। एक्सारो टाइल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक चीज आपको डेफिनेटली कंसिडर करके चलनी है दोस्तों कि यहाँ पे क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल किस्म का आईपीओ आ रहा है तो यहाँ पे देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी दैट इट माइट लिस्ट इन टी ग्रुप। टी ग्रुप मतलब 3 कैटेगरी वाले स्टॉक्स में उतर सकता है, जहां पे ना तो आपको इंट्रा डे करना पॉसिबल होता है ना आप बीटीएसटी कर सकते हैं, आपको डिलीवरी लेना मस्ट है। एट टाइम्स जब आपकी लिस्टिंग हो जाती है तो लिस्टिंग प्राइस जो फिक्स हो जाता है उसके ऊपर भी सर्किट लग जाता है 5% का। तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें हैं जो टी ग्रुप के उसमें बेनिफिशियल नहीं होती है। एंड एट टाइम्स इट हैज बीन सीन कि जो एचएनआई इन्वेस्टर्स होते हैं बड़े वाले अच्छे वाले, वो लोग टी ग्रुप की सिक्योरिटीज में अपने आप को नहीं उतारते हैं। तो यहाँ पे एक बेनिफिट रिटेलर्स के लिए एक अच्छा फायदा ये हो सकता है कि अगर बड़े एचएनआई क्लाइंट्स इसमें नहीं उतरेंगे तो हो सकता है कि ओवरऑल बेसिस पे यहाँ पे ये शेयर उतना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब ना हो। प्रमोटर की होल्डिंग दूसरी इंपॉर्टेंट कंसर्न है जिसको आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। यहाँ पे 45% से भी कम हो जाएगी पोस्ट लिस्टिंग। तो ऐसा ना हो कि कल को आप ही ये कंपनी चला रहे हो, तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान से सोच परख के ही इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और लास्ट में आते हैं कृष्णा डायग्नोस्टिक्स की दोस्तों। ये प्रॉफिटेबिलिटी मेजरली सिर्फ और सिर्फ कोविड की वजह से हुई है। कोविड है तो इन लोगों का धंधा बहुत अच्छा चला है। आने वाले वक्त में ये किस तरीके का रखरखाव दिखाएंगे वो डिपेंड करेगा कि कोविड की उस टाइम पे क्या सिचुएशन है और नॉन कोविड के इनके जो भी डायग्नोस्टिक्स अवेलेबल हैं वो कितने अच्छे हैं और कितने कामयाब हैं, ये डिपेंड करेगा उसके आने वाले यूज पे। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज आपको कंसिडर करके चलनी है। दूसरी ओर इनके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा हैं, डॉक्टर लाल पैथ लैब, स्टार, जनता, आई मीन सो मेनी। मतलब कोविड के टाइम पे इतने ज्यादा डायग्नोस्टिक सेंटर्स खुल चुके हैं हर गली मोहल्ले में कि यहाँ पे आपको डेफिनेटली एक अच्छा टफ कंपटीशन देखने को मिल सकता है व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। सो ये थी द की थिंग्स व्हिच यू श्योरली नीड टू कंसिडर बिफोर यू अप्लाई। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी इस वक्त फिलहाल के तौर पे क्या चल रहा है आईपीओ और ग्रे मार्केट की स्थिति। तो दोस्तों यहाँ पे विंडलेस बायोटेक का जो एक एक्सपेक्टेड जीएमबी निकल कर आ रहा है वो है 130 रुपीज का पर शेयर। दिव्यानी इंटरनेशनल पे जो अभी फिलहाल निकल कर आ रही है सिचुएशन वो है 50 रुपीज पर इक्विटी शेयर। एक्सारो टाइल्स की अगर बात करें तो मोटा मोटा फिलहाल 10% का आपको बेनिफिट दिखा रहा है पर इक्विटी शेयर के अगेंस्ट में, तो वो है 15 रुपए।
एंड द लास्ट कम्स कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, 380 रुपए का पर इक्विटी शेयर का ग्रे मार्केट का प्रीमियम अभी फिलहाल इस स्थिति में दिखा रहे हैं। तो ये थी अबाउट द आईपीओ कंपैरिजन। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। पैसा सबके पास लिमिटेड है, सबके पास तो है नहीं कि जी बहुत सारा पैसा है। हो सकता है इतना ही हो कि एक ही लगाया जाए, हो सकता है कि इतना हो कि 3 पे लगाया जाए, शायद ही कुछ लोग हो गए जिनके पास चारों के लिए लगाने के लिए पैसा हो। तो ऐसे में तो भैया हमें देखना पड़ेगा ना कि प्रेफरेंस किसको दी जाए ऐसे वाले मौके पे। तो लिस्टिंग गेन की अगर दोस्तों बात करी जाए तो सबसे पहली प्रेफरेंस देनी चाहिए कृष्णा डायग्नोस्टिक्स को। लिस्टिंग गेन काफी अच्छा है यहाँ पे, लेकिन क्योंकि सिर्फ 10% का रिटेल का अलॉटमेंट का कोटा है तो यहाँ पे चांस थोड़ा सा कम रहेगा। दूसरे नंबर पे आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए देवयानी इंटरनेशनल को। हमारे इस देश में अभी फिलहाल बहुत ही यूफोरिक स्थिति से गुजर रहा है स्टॉक मार्केट। जोमैटो की जो लिस्टिंग एक्सपेक्टेड थी ऑन द इनफैक्ट इवन ऑन द डे की जहां पे ऑलमोस्ट ये दाव था कि अब अगले दिन खुल रहा है, उससे भी एक दिन पहले तक ये एक्सपेक्टेशन थी कि भाई मोटा मोटा 20 रुपए पे शायद खुल जाएगा। लेकिन जिस दिन वो खुला नेक्स्ट डे वो इतना भागा ऐसा भागा कि लोग देखते रहे। तो बहुत ही यूफोरिक स्टेज से गुजर रहा है हमारा इस टाइम स्टॉक मार्केट। अनप्रिडिक्टेबल है कुछ चीजें काफी ज्यादा। तो यहाँ पे उसी का बेनिफिट आपको देवयानी इंटरनेशनल में भी देखने को मिल सकता है, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल हु आर बैंकिंग अपॉन वन थिंग कि केएफसी का हमारे देश में फिलहाल और कोई कंपैरिजन वाला एक और आउटलेट नहीं है। तो उस वजह से देवयानी इंटरनेशनल प्रॉस्पर करने की अच्छी आपको लिस्टिंग गेन देने की पॉसिबिलिटी रखता है। लेकिन अगेन 10% है तो चांस थोड़ा सा लिमिटेड रहेगा अलॉटमेंट का। इसके बाद आती है विंडलेस बायोटेक। लिस्टिंग गेन एवरेज है, लेकिन चांसेस बहुत अच्छे हैं कि आपको मिल जाए क्योंकि यहाँ पे 35% का रिटेल का कोट है। और लास्ट में आता है हमारा एक्सारो टाइल्स। अभी लो लिस्टिंग गेन है लेकिन चांस अच्छा है कि मिलेगा। लेकिन इसमें दाव लगाने से पहले ये जरूर देख लीजिएगा लास्ट डे तक आते आते कि भाई टी कैटेगरी का तो नहीं है, कल को पता चले जी ले लिया जाए, लेकिन फिर वही है कि जब तक डिलीवरी आएगी नहीं तब तक बेच नहीं सकते। तो ये चीज का थोड़ा सा अनुमान लगा के कीजिएगा। लास्ट में बात आती है कि जी हमारे कुछ एक प्यारे इन्वेस्टर्स होते हैं, व्यूअर्स हैं, जो कहते हैं सर आईपीओ तक तो ठीक है, लॉन्ग टर्म भी बता दो कि क्या किया जाए। दोस्तों मेरा एक तहे दिल से इस चीज को मानना है कि जो चारों के चारों आईपीओ आ रहे हैं ये सब एक रिलेटिवली सिमिलर काइंड ऑफ फैशन के हैं। फैशन से मेरा ये मतलब है कि नॉट दैट कि यहाँ पे सेगमेंट सबका एक है, सेगमेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट है। एक बायोटेक में, एक खाने पीने के बिजनेस में है, एक यहाँ पे आपको डायग्नोस्टिक्स करा रहे हैं, दूसरे वाले आपको टाइल्स बनवा रहे हैं। तो सबके ऑल टुगेदर सेगमेंट डिफरेंट है, लेकिन कोई भी ऐसा पर्टिकुलर आईपीओ नहीं है जिसको आप देखते ही बोलते ना वाह क्या बात है, मजा आ गया, इस पे तो दाव जरूर लगाएंगे। इन चारों में से किसी में भी वो बात नहीं दिखी मुझे। तो यहाँ पे मेरी रैंकिंग किसी भी एक के लिए नहीं रहने वाली है। इन सबके कुछ प्रोज हैं, सबके कुछ कॉन्स हैं, और इस टाइम वो दारोमदार कुछ ऐसा सा है कि इनके प्रोज और कॉन्स इनके ऑलमोस्ट बराबर बराबर से ही हैं। सबसे पहले बात करी जाए कृष्णा डायग्नोस्टिक्स की। हमारे देश में अब हेल्थ को एक अच्छी प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, विच इज वेरी गुड थिंग। लेकिन इस सेक्टर में कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि यहाँ पे आपको अगर आपने मार्जिन को कम नहीं किया तो आपका कस्टमर चला जाएगा। तो इस चीज का कृष्णा डायग्नोस्टिक्स वाले इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली अपने नजर में रखना चाहिए। उसके बाद आता है देवयानी इंटरनेशनल। यहाँ पे तो मेरी रिकमेंडेशन है उन सभी भाई लोगों से, वो जो कि केएफसी का खाना खाते हैं, भाई सारा खाना मत खाओ, थोड़ा सा उसके स्टॉक को भी खरीद लो, बिकॉज स्पेंडिंग टू मच ऑन ईटिंग राइट अवे मस्ट नॉट बी गुड। वेट फॉर द चिकन टू फ्राई प्रॉपरली, तब ज्यादा मजा आएगा। तो सिर्फ खाना मत खाओ, उसके स्टॉक भी ले लो, आने वाले वक्त में तुम्हारे बच्चे उसका खाना और अच्छे से खा पाएंगे। तीसरे नंबर पे मैं दोनों को रखता हूँ, विंडलेस बायोटेक और एक्सारो को। गुड स्कोप है आने वाले वक्त में, क्रॉनिक डिजीज के जो भी फॉर्मुलेशंस बन रहे हैं उसमें काफी अच्छा है, इन लोगों का एक्सपोर्ट भी काफी अच्छा हो जाता है। तो उसके चलते विंडलेस बायोटेक आने वाले वक्त में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगेन कॉम्पिटिटर्स काफी ज्यादा है एंड इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल प्लेयर एज ऑफ नाउ। एक्सारो टाइल्स की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश का अच्छे तरीके से बूम कर रहा है। अभी भी वो वक्त नहीं आया कि हमें लगने लगे कि भैया हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी डेवलप हो गई है, नहीं, अभी वो बहुत दूर है। आने वाले 10-20 साल तक मेरे को दिखता ही नहीं है कि हाँ हम डेवलप की कैटेगरी में पूरे तरीके से जा पाएंगे, अभी वक्त है। तो इस टाइम पे इंडिया के लिए बहुत अच्छी पोटेंशियल है कि वो एनॉर्मसली अपना ग्रो कर सकता है बहुत अच्छे तरीके से। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अभी भी बूस्ट मारेगा। तो ऐसे वाले केस में एक्सारो की टाइल्स की कंजम्पशन डेफिनेटली बढ़ेगी बढ़ेगी, बशर्ते आने वाले वक्त में बहुत सारे अच्छे कस्टमर्स को टैप इन कर पाए। तो ये थी मोटा मोटा ओवरऑल लॉन्ग टर्म की प्रेफरेंस।
तो ये हमारी वीडियो कंक्लूड होती है इस पॉइंट के साथ। आईपीओज में एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप भर रहे हो तो कट ऑफ बटन पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा, उसको टिक करना मस्ट है, क्योंकि जितने भी प्राइस पे निकले भाई हमें तो लेने से मतलब है ना, तो क्यों ब्रांड नीचे रखना, क्यों ब्रांड ऊपर रखना, जो भी है कट ऑफ कर दीजिए, बात खत्म। किस्मत में होगा, दुआ सलाम अच्छी रही होगी तो डेफिनेटली लग जाएगा और आपको कुछ बढ़िया सा कमा के दे पाएगा। मानी बात, तो एक लॉट चारों का अप्लाई कीजिए, पैसे अगर अच्छे हैं तो, नहीं है तो फिर प्रेफरेंस फॉलो कर लीजिएगा ताकि कुछ बेहतर गेन होने की संभावना बनी रहे। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो अपकमिंग आईपीओ के कंपैरिजन के बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो भैया चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि इसी तरीके से और भी पसंदीदा वीडियो आपके लिए लाते रहे। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में आपके लिए, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।